हेलो मैम, वेलकम टेली खजाना एंड हैप्पी मकर संक्रांति। कैसे हैप्पी हैं मकर आप? संक्रांति टू यू। उत्तरायण शुरू हो रहा है और मुझे गुड फीलिंग आ रही है कि ये साल बहुत अच्छा जाएगा। ओके मैम, आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह से मकर संक्रांति या उत्तरायण, बिहू, पोंगल जो भी है कैसे सेलिब्रेट करते हो? देखो बेटा, अब तो इतना हो नहीं पाता है। हम्म। जब तक मेरी माँ थी, टिल 2 years बैक, हम बहुत मकर संक्रांति मनाते थे। बचपन की यादें हैं मेरी कि क्योंकि मैं बंगाली परिवार से हूँ, मैं चाचूची थी, तो इसीलिए आपको पता है कि पौष संक्रांति हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और मेरा तो सब कुछ, मैं बड़ी ही इरिलीजियस इंसान हूँ। मतलब मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं यूनिवर्स में मानती हूँ। तो मेरा सारा जो दारोमदार होता है ना हर फेस्टिवल का, वो खाने पे होता है। तो इसीलिए मेरे लिए मकर संक्रांति वेरी एक्साइटिंग। पाटीशप्टा हम लोग बंगाली में बनाते हैं, पुली पीठे बनाते हैं, खीर जो होती है वो खजूर के गुड़ में बनती है, क्योंकि सर्दियों में खजूर का गुड़ होता है, तो नुलेर गुड़ का पायस बनता है। तो माय फेवरेट इज पाटीशप्टा एंड पुली पीठे, जो मकर संक्रांति के दिन मेरी माँ बनाया करती थी। और बचपन की एक बहुत कमाल की याद है मेरी, क्योंकि हम लोग संक्रांति में पतंग उड़ाया करते थे। तो मेरा भाई मांझा बनाता था, वो पूरे छत पे उसे ऐसे घुमा घुमा के मांझा लगाया होता था। मेरा काम था उसको क्या बोलते हैं, वॉचमैन बन पकड़ना के या वो उड़ाना। करना। और जब हम लोग गुड्डी उड़ाते थे, पतंग उड़ाते थे, तो मेरा काम था चरखड़ी और उसके पहले कन्नी देना। तो ठीक से कन्नी ना दो तो बहुत डांट पड़ती थी, और अगर पतंग कट गई तो पता नहीं क्यों दादा बोलता था मेरी वजह से कटी। ओके मैम, आप जानना चाहेंगे 27 साल से आप काम कर वर्सेटाइल एक्टर, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्या चेंजेस हुए तब की इंडस्ट्री में और आज जो काम हो रहे उसमें? मेरे ख्याल से बेटा तब क्या कहानी तो उतनी उतनी ही है, जैसे कहते हैं कि 7 कहानियां, उनको कैसे कैसे आप प्रस्तुत करोगे। तो ये जरूर है कि क्योंकि तब मैंने जब शुरू किया था तब वीकडे शोज होते थे, तो इसलिए समय मिलता था बहुत सारा सीन को अच्छी तरह से करने का। बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स थे जो आपको एक अलग इंसाइट देते थे। तो इसीलिए मैं मेरे ख्याल से तब की इंडस्ट्री में और अब की इंडस्ट्री में ये हो कि अभी जो है ना, वो बिल्कुल असेंबली लाइन की तरह हो गया है। जैसे फैक्ट्री में सामान बनता है कि आज के दिन आपको 300 शर्ट बनाने ही पड़ेंगे, है ना। तो वैसे ही आपको आज के दिन में 23 या 25 मिनट बनाते हैं। अगर डायरेक्टर ने 23 मिनट दे दिया तो अगले दिन प्रोडक्शन बोलता है 25 मिनट दीजिए। 25 मिनट दे दिया तो कहते हैं डायरेक्टर ने 25 मिनट दे दिया, तो इसका मतलब उसको 30 मिनट भी दे सकता है, तो इसको 30 मिनट दीजिए। तो ये होता है जब जैसे ये जब चैनल प्रोड्यूसर्स ये सब आउटपुट पे मतलब वो करने लगते हैं ना, डिपेंड करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा क्वालिटी तो मार खाएगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी मार खाती है, थोड़ा राइटिंग मार खाता है, प्लस हम लोग बहुत ज्यादा रिजल्ट बेस्ड हो गए हैं। जैसे टीआरपी नहीं आती, फ्राइडे के फ्राइडे कहानी बदल जाती है, थर्सडे को टीआरपी आती है, फ्राइडे को कहानी चेंज। ठीक है कि अगले 2 दिन हमारे पास कुछ शूट ही करने को नहीं है क्योंकि कहानी चेंज हो रही है। तो ये थोड़ा सा हम जो इस ग्राफ को लेकर चलते हैं उस ग्राफ से भटक जाते हैं। तो ये जैसे रिश्ते को बेटा वक्त देना पड़ता है ना। आप रिश्ते में पहले दिन ही, कोई भी रिलेशनशिप में आप क्या बोलते हैं, पहले दिन ही रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, प्यार बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, तुम पसंद आओगी, मैं पसंद आऊंगी, उसके बाद। तो इसी तरह का ऑडियंस का कैरेक्टर्स के साथ, कहानी के साथ रिश्ता बनने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे ख्याल से वो टाइम आजकल हम देते नहीं हैं, और फट 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 इसलिए 2-2 3-3 महीने में शोज ऑफ चले जाते हैं। ओके। और मैं आपसे जानना चाहिए, आजकल बहुत सारे सीन्स हो रहे हैं कि प्रोड्यूसर रात रात एक्टर्स को निकाल दे रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है, तो आपसे जानना चाहिए कभी आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी है? नहीं, मुझे कभी भी ये सब तो फेस नहीं करना पड़ा कि मुझे रातों रात निकाल दिया गया हो। लेकिन हाँ, ये कहूँगी कि बहुत साल पहले मैं एक शो करती थी, एंकरिंग शो, वो भी जी टीवी के लिए था, कैन यू बिलीव इट। तो उसमें मुझे याद है अच्छी तरह से कि वो एंकर बेश मेरे से पहले कोई और करती थी, फिर मुझे लाया गया, और 10-11 एपिसोड के बाद फिर मुझे भी रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि जो स्पॉन्सर थे उन्होंने कहा कि आई एम नॉट प्रिटी इनफ, जो हमारी एंकर है वो इतनी खूबसूरत नहीं है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप किसी और को दें। तो मुझे भी रातों रात वहाँ रिप्लेस कर दिया गया था, पर कारण ये था कि, लेकिन कारण ना चैनल के हाथ में था ना, क्योंकि अगर स्पॉन्सर्स पैसे नहीं देंगे तो आप शो कैसे चलेगा। राइट। तो ये था। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि एक्टर्स रिप्लेस होते हैं क्योंकि लीप हो जाता है, मैंने देखा है, तब वो एक्टर्स लीप नहीं करना चाहते हैं। पर ऐसे रातों रात चेंज करने का ये भी कारण हो सकता है कि प्रोडक्शन और एक्टर के बीच में शायद मतभेद हुआ हो, कि वो जिस तरह से काम करना चाहते हैं उनकी कोई अपनी लिमिटेशंस रही, इसलिए हो जाते हैं। लेकिन
बातचीत करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। अगर लड़ाई है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो मेरे ख्याल से बातचीत से बात को सुलझाया जा सकता है। हर बार एक एक्टर को रिप्लेस कर देना, ऐसा ऐसा फील कराया जाता है कि एक्टर्स आर ऑलवेज, एवरीबडी इज इंडिस्पेंसिबल इन दिस वर्ल्ड। किसी की भी कोई स्थायी जगह नहीं है, कभी भी ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो ऐसा तो सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कारण होता है कि लोग रातों रात रिप्लेस हो जाते हैं। जी, ओके मैम आपसे जानना चाहेंगे बहुत टाइम बाद कुछ आप ग्रे शेड कर रहे हो तो कैसा लग रहा है? अब आपकी जो नए एक्टर्स के साथ आप काम कर कितने सपोर्टिव और कितने काम को लेके सीरियस है? आपसे जानना चाहेंगे। मेरे एक्टर्स जो सेट पर है वो बड़े सीरियस है अपने काम को लेकर, स्पेशली राघव, मतलब भरत एंड रीत यानी कि आयुषी। दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब एक्टर्स अपने शो को, अपने किरदार को लेकर एक्साइटेड होते हैं ना, इससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती। मुझे लगता है सब मेरे जैसे हैं, क्योंकि मैं जो भी किरदार करने जाती हूँ, मैं उस किरदार को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आज क्या करूँगी, मैं आज इस सीन में कौन सी लाइन कैसे बोलूँगी, कितने एक्सप्रेशंस चेंज करूँगी, क्योंकि मेरा जो किरदार है बुआ जी का, तो मैंने कहा ना कि कभी मैं मौसी बन जाती हूँ आपकी फैमिली की, कभी मैं फूफा बन जाती हूँ जिनको शादी में हमेशा मुंह बना होता है, ठीक है, या फिर बुआ बन जाती हूँ जिनको दूसरों की चीज़ें देखकर। तो ये मेरे रिलेटिव्स जो मेरे रिश्तेदार जो हमारे होते हैं, उनके ऊपर बेस करके मैंने बुआ जी के किरदार को बनाया कि सामने तो बड़ी मीठी है लेकिन अंदर से मीठी छुरी है।